अंत ना पावत देव सबै मन, इंद्र महाशिव जोग करी। फुन वेद बिरंच विचार रहियो, और जाप न छाडो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन का, गुर जोत अर्जुन माहित हरि। जब लो नहीं पागल लारे उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोहर समुद्र में बूढ़ थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर शाहां दै शाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान न आयो, जेत किश सोझी पाए। बिन डिठा क्या सालाहिया, अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिया, नाम वसै मन आए। अंतर ज्ञान न आयो, जित किश सोझी पाए। बिन डिठा क्या सालाहिया, अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिया, नाम वसै मन आए। अंतर ज्ञान न आयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान, राजान राज भानान भान। देवान देव उपमा महान, चवर तखत छत्र दे मालक। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते विराजमान। हाजर नाजर सतगुरु प्रगट गुरां की देह, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में जुड़मल बैठी गुरु प्यारी सत संगत जी। आप धनता दे जोग हो, सतगुरु साहिबां की हाजरी भर के अपना जन्म सफला कर रहे हो जी। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने महान बख्शिश कृपा की है। शाम के सुंदर दीवान सज रहे हैं। सजे हुए दीवाना विच गुरमुखा प्यारे कोल आप जी ने बड़ा ही रस पिना कीर्तन सरवण किया है। बड़ा आनंद है भाई। उपरंत सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चल रही लड़ीवार कथा सरवण करके आप लाहा प्राप्त करिए। जिस तरह सत संगत जी आप पिछे सरवण किया है परसों के दीवाना दे विच कि जिहड़े मनमुख मनुख हैं, जिहड़े गुरमुख हैं, वो सहज अवस्था में रहिंदे हन ते जागदे ते सौंदे आनंद विच। मनमुख जिहड़े चिंता दे विच रहिंदे हन, वो भाई इसे तरह उन्होंने नींद भी नहीं आती। इसे तरह गुरु साहब बचन दसते हैं कि जिहड़े परमात्मा का नाम ते आउंदे रते गए, इको परमात्मा नूं जापदे हैं, इको वरतदा है, वो समझते हैं। इको ही परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बख्शिश के नाल जिन्होंने नाम नूं ध्याया है, उसका डर सारा चलिया गया। गुरु की मत के नाल गुरमुखां ने गुरु का नाम जपिया है। आज जिस तरह सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे, ऐसे सतगुरु
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਵੈ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਤ ਕਿਛ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ। ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਣ ਕਛੁਆ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 10 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਭੰਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਤ ਕਿਛ ਸੋਝੀ ਸੋਏ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ABC ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ 5ਵੀਂ, ਫਿਰ 10ਵੀਂ, ਫਿਰ 14 BA, ਫਿਰ MA ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ PhD ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਤਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਹਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਕਛਾਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਚੋਰਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਪਾਏ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਖੰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਚਖੰਡ। ਪਹਿਲੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਮੰਗ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕਦਾਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ, ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੋਂ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
दूजा फिर ज्ञान खंड में आ जाएगा, पता लगेगा, सोझी हो जाएगी कि मैनू आ गुरु साहब ने बख्शिश की, मैं कार्य करने हैं, यह मर्यादा दी है, यह करैता दी है, यह बख्शिश कर गुरु साहब ने कृपा की है, इन्हां दे विच रहना है। फिर मुड़ के बाद विच शर्म खंड में आ जाएगा। शर्म का मतलब होता है शर्म मुशक्कत नूं भी कहा जाता है। फिर शर्म खंड में आवेगा, शर्म शर्म नूं भी कहा जाता है। गुरु वाले तू अमृत छकिया तैयार बर तैयार है, तू लड़कियां नूं छेड़दा फिरदा है, जनानियां नूं छेड़दा फिरदा है, तेरे मन में एडा भैड़ा प्रभाव आया पिया है, तू गुरु का सिख है, बाणा पाया होया, तेरी हालत की है। फिर ये शर्म आ जाएगी, ये विषयां वकारां तो शर्म करन लग पवेगा। जिदा दसम पातशाह ने जोगी नूं कहा सी, कड़क के कहा सी, तू गुरु गोबिंद सिंह दा सिंह जापदा, तेड़ कशहरा सील जत की कच पैर पकड़े हथियारा। मतलब की है इन्हां चीज़ों का? गुरु साहब सानू बख्शिश कर देंगे, फिर ज्ञान आ जाएगा। फिर गुरु प्यारिओ उन्हां धीआं भैणां नूं अपणियां बराबर दियां नूं भैणां, वड्डियां नूं मातावां, छोटियां नूं धीआं समझ के बंदा सत्कार करेगा। अज तक जदों दा खालसा पंथ प्रगट होया है, गुरु प्यारिओ इत्थों तक तो है, लोकां दीआं धीआं भैणां तां छडा दित्तियां, पर गुरु प्यारिओ कदी किसी नूं बुरी नज़र नाल भी नहीं वेख्या। काजी नूरदीन कह रहा है, इन्हां नूं सग ना कह, सग फारसी च कुत्तियां नूं कहंदे इन्हां नूं सग ना कह, शेर है ये दहाड़दे आ। जदों साडे फौज दे सिपाही अगे गिदड़ां दी तरह, अगे हरनां दीआं डारां दी तरह लग जांदे आ। जे जंग दा ढंग सिखना इन्हां तो सिख, ये खालसा है, खालसा पूर्ण। जे इन्हां तो अखलाक सिखना तो इन्हां तो सिख। ये साडी नौजवान पुत्री नूं, नौजवान सुंदर सरूप वाली धी नूं माता कहिंदे, माता। ये साध संगत अंदरों ज्ञान पैदा होता है। जदों ज्ञान पैदा फिर शर्म खंडी हो जाता है, फिर विषयां वकारां तो शर्म कर लग पैंदा है। फिर आ गया गुरु प्यारिओ मेहनत मशक्कतां करके सिमरन करके शर्म खंड जदों आ गया, फिर कर्म खंड की बाणी जोर, फिर मूँह च जोर आ जाता है। जो वचन कहता सच हो जाता है। जो महाराज ने गुरमुख प्यारे ने मूँह चो वचन कहता की फुरना कर लिया, वो भी सच हो जाता है, क्योंकि अंदर ज्ञान आ गया, अंदर गुरु साहब की बख्शिश होगी। फिर सचखंड पंजवां खंड है। ये गुरु साहब इत्थे बचन करते, अंतर ज्ञान ना आयो जेत किछ सूझी होया जीवे प्राणी। अंदरों ज्ञान तो आया ही नहीं। पहला नंबर अमृत गुरु वाले बनना, दाखला होना है। दाखल होया ही नहीं गुरु घर दे विच होके, फिर ही तो प्राप्ति होगी, फिर तो डिग्रियां मिलणगियां। फिर तो 10वीं कर लिया, MA BA कर गया, MA कर गया, PhD कर गया, फिर तो डिग्रियां मिल गया, अध्यात्मक की गल कर गया, गुरु साहब की कृपा होगी। इत्थे गुरु साहब जी ये बख्शिश करते हैं, विण डिठा क्या साला ही है। हुण गुरु साहब अगे दस रहे हैं, मारे कहते विण डिठा क्या साला ही, क्या साला ही है विण डिठा। 99 करके अर्थ करिए तो पता लगे। क्योंकि गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की जिहदी सलाहता नहीं करता, वो जदों उन्होंने पता ही नहीं, अंदर आत्मा च ज्ञान आया ही नहीं, उन्हें अंदरों तो वेखिया ही नहीं कि गुरु है, सतगुरु है। कई तो रब ना कहिंदे, मैं तो इन्हूं समझदा ही कख नहीं, गुरु नूं ही कोई नहीं समझदे पाए। किहो जे हालात हो गए। तो साध संग अंदर ज्ञान नहीं आया। जदों ज्ञान नहीं आया, विण डिठा क्या सालाहीए, वो विण डिठे किदां सलाहता अंधा अंध कमाए। अन्ना है मनुख, अन्ने खूह च पै जांदा है। माफ करना गुरु प्यारे, असीं सानू साध संगत ज्ञान दे नेत्र नहीं हैं। अज्ञान दे हनेरे च ते अविद्या दी नींद है। अंतर ज्ञान ना मारे जिहड़ा ज्ञान जिहड़ा विद्या प्राप्त होनी है, अविद्या दी नींद पिया होया मनुख। अंदर जिहड़ा साध संगत अंतर ज्ञान आया नहीं। फिर विण डिठा क्या सालाहीए, अंधा अंध कमाए। फिर गुरु साहब की जो सलाहता करनी है, तू बेअंत है महाराज सच्चे पात, तेरा अंत कोई नहीं पा सकता। अंदरों पता लगेगा भी वो बेअंत है, सिमरन करेगा पता लगेगा वो बेअंत है। कबीर जी को पता लगा तो उन्होंने कहा, कबीर सात समुंदे मस करो, कलम करो बन राय, बसदा कागज जाओ करो, हर जस लिखण ना जाए। इस तरह गुरु साहब वचन करते हैं कि जीव जिहड़ा है अंधा कम कमाउंदा है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का अंजन सुरमा मारे सच्चे पिता ने नेत्रा जदों पाया है, अज्ञान का अंधेरा चले गया। अगे गुरु साहब वचन करते हैं, विण डिठा क्या सालाही है, क्या सालाही है विण डिठा। डिठे तो बिना सलाहता की करेगा, पर वो इसी इहो ही है। जदों अंदरों भावना आ गई गुरु साहब के चरणों की, फिर ही तो सलाहता करेगा ना। उदा तो पता ही नहीं लगना, भावना आई नहीं, शरदा आई नहीं, मन में इच्छा वो गुरु साहब के चरणों के भौरे बनती आई नहीं, फिर वो किदां उहदी सलाहता करेगा।
अंधा मनुख अंधा ही कमाई जाता है। नानक शब्द पछाणी। फिर गुरु साहब हुण समाधान दसदा, कहंदे भी शब्द दे नाल पछाणिया जावेगा। अगे दस्सिया ना वेण वेण डिठा क्या सलाई। हुण सलाउणे डिठे तो बिना किद्दां सलाहता करांगे। कई बार कई कह दिंदे भाई साहब जी ध्यान लाउणा पैंदा है। जदों असीं अंमृत वेले बाणी पढ़दे हां, सिमरन करदे हां, वाहिगुरू मंत्र दा जाप करदे, फिर ध्यान किहदा लाया करिए। आम कई कह दिंदे नहीं गुरु प्यारिओ, ध्यान तो वाहिगुरू का ही लाउणा है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द का ध्यान लाउणा है। शब्द जिहड़े शब्द गुरु साहब के चरण हैं, चरण जिहड़े गुरु साहब के शब्द हैं, तो शब्द जिहड़ा है शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सुरती नूं चेला बना के जदों असीं सिमरन करांगे, बहुती गल है तो वाहिगुरू मंत्र लिख के अगले पासे रख लो, उन्होंने ध्यान च रख लो। गुरु साहब का स्वरूप जिहड़ा है, जिहड़ियां फोटोआं कई फोटोआं का विरोध करते, 4 प्रकार के दर्शन होंदे, फोटो दर्शन, संकल्प दर्शन, प्रतख दर्शन ते साध संगत जी इसे तरह सुपन दर्शन। ये 4 तरह के दर्शन हुण आम एक प्रचार किया जा रहा, जो गुरु साहबां दी फोटो पता नहीं किहदी। गुरु प्यारे गुरु हर स्वरूप दे विच है। गुरु हर स्वरूप ध्यान दिया जे जरा, जिथे गुरु साहब का नाम लिख दिता, गुरु तो हर जरे जरे च बैठा होया है। वो स्वरूप जिहड़ा है जो गुरु साहब का इतिहास सरवण करवाया। जिस तरह कवि संतोख सिंह जी कहते महाराज का मत्था बड़ा चौड़ा सी, चेहरा बड़ा चौड़ा सी, कपोल बड़े भारे सन गल्लां, पर गुरु साहब का ऐसा स्वरूप से जे उस तरह वो जिहड़ा साध संगत जी चित्रकार होने चित्रकारी कर देती। गुरु हरगोबिंद साहब का स्वरूप एडा सी, बैडे बली से 7 फुट कद सी, ये सारा कुछ उत्थां का स्वरूप बना दिता। जिस तरह का भी स्वरूप है, जो गुरु साहब का एक बार कहता गुरु साहब का स्वरूप उदा का होर स्वरूप, दुनिया सारे गुरु साहब वास्ते। मारे कहते सहस तब नैन नन नैन है तो को सहस मूरत नारायक तो है। आ सारिया मूरतां तो तुहाडियां ही महाराज सच्चे पातशाह। जे स्वरूप निर्गुण च वेखिए तो कोई भी स्वरूप नहीं है। गुरु नानक साहब ने निर्गुण ते सरगुण की इत्थे व्याख्या की है। सो इस तरह ये फोटो दर्शन हो गया, पता लग गया दाड़ा केस है, साबत है, सारा कुछ 5 प्रकार धारण है, 8वीं धारण गुरु साहब है। ये फोटो दर्शन हो गया। फिर आगे संकल्प दर्शन, जो ये इतिहास सुनते इतिहास देगा नक्शा सामने आ जाता है। ऐसे मेरे सतगुरु शक्रम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कर मूर्त हर गोबिंद को सवारी दल भंजन गुर सूरमा बड़ योधा बहु परम। किहो जे दिमाग च लियाओगे उन्होंने स्वरूप दल भंजन गुर सूरमा, एडे बली सूरमे जोधे, वो स्वरूप का नेत्रां दे विच आ जाएगा, अंदर साडे जेहन विच आ जाएगा। उन्होंने संकल्प दर्शन कहते जिहड़ा गुरु इतिहास सरवण करते। फिर एक साध संग सुपन दर्शन है, तो भाई गुरदास जी ने कहा सुपने के गुरु हरगोबिंद साहब जी दर्शन होए, तो कबित सोईयां दे विच भी भाई साहब ने बड़ी उस्तति की है। तो महाराज गुरबाणी में वचन करते सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए। महाराज सच्चे पातशाह जी सुपने दे संत गुरबंद सिंह खालसा कई बार वचन दस्या, कहते भाई जी किते गुरु नानक साहब का किते सुपने भी दर्शन हो जाए ना किसी दे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना भरिया रे, फिर गर्भ की जून च कदी नहीं पवेगा। एक प्रतख दर्शन जिहड़े गुरु साहब के प्रतख कर रहे हैं, तो गुरु साहब के शरीरों के जिन्हें सन उन्होंने प्रतख दर्शन जो होंगे, ये 4 प्रकार के दर्शन हैं। तो गुरु साहब सच्चे पातशाह के विन डिठा क्या साला ही है, किद्दां सलाहना करिए डिठे तो बिना, क्योंकि भावना होगी तो सत्संग सतगुरु की कृपा होगी। अंधा अंध कमाए मनमुख मनुख जिहड़ा मारे किद्दां प्राप्ति होगी। नानक शब्द पछाणिया नाम वसे मन। गुरु के शब्द के नाल पछाणिया जाएगा। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, जदों शब्द नाल पछाणिया गया फिर मन में आण के वस जाएगा। नाम प्राप्त किया फिर मन लिया, फिर निध्यासन कमाई की, फिर हिरदे च जाके चौथे थां वसदा। एवें नहीं झाटी नाम वस जाता है। ये नाम वसना सदा सिमरन शक्ति दे विच सदा ही एक रस। कई सुपने दे विच सुपने उबरड़ाए के जय मुख निकसै राम, तिनके पद की पानी मेरे तन को चाम। भगतां ने भी बाणी विच कहा कि गुरु प्यारे जिहड़े सुपने च भी बरड़ा के वचन करता है ना, जदों असीं बाणी पढ़ते हैं सिमरन करते हैं, फिर अपने सुपने च अंतशकरण विच वस जाता, फिर मनुख बरड़ा के भी बाणी पढ़ लग पैंदा। कई गुरमुख वाहिगुरू मंत्र का जाप करते, सुते पिया भी जाप करते हैं। महापुरख सत गुरबाणी सिंह खालसा सुते पिया 25-25 गुरु ग्रंथ साहिब के पत्रियां पाठ पत्रे कर जाया करते, क्योंकि सिंघां ने वेख्या कुछ माड़ा मोटा भी कहते कि शुद्ध बाणी पढ़िया करते, बरड़ा के भी कहण दा भाव अंतशकरण च वस गया तां बरड़ाउंदा है मनुख। ऐसा सत संगत उहदी अवस्था बन जाती है। नाम वसे मन आए महला तीजा, फिर उन्होंने कैसी अवस्था बन गई, इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। इक्का बाणी, बाणी इको ही है तुर दरगाह तो जिहड़ी आई है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी का है सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तार।
परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना। ऐसे मेरे सतगुरु ने धुर दरगाह तो जी इको बाणी आई है, इको गुर गुरु नानक साहब जी। एका बाणी एक गुर, इको ही गुरु अकाल पुरख गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के स्वरूप के सरगण स्वरूप धारण करके ए इको ही है। फिर वो अंगद गुरु अंगद साहब के स्वरूप च आ गए। फिर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के जोत प्रकाशमान हो गई। फिर गुरु रामदास सच्चे पातशाह, फिर गुरु अर्जन देव जी, फिर गुरु हरगोबिंद साहब, फिर सतगुरु गुरु हरि साहब जी, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब, तो फिर गुरु तेग बहादुर, फिर वो जोत दसवें पातशाह में आ गई। गुरबाणी में वचन होता जोत ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है। जोत वही है, जुगती दे ना काया पलटी है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जो दसम पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरता गद्दी दी, तो प्यारे धर्म सिंह जी जब गुरु साहब के चरण फड़न लगे तो चरण हाथ च ही ना आए। महाराज ने पूछया महाराज ये की कौतुक है, असीं तो चरणों से नमस्कार करना चाहते, कहते नहीं प्यारे दया सिंह प्यारे धर्म सिंह, उदों प्यारे धर्म सिंह सन, प्यारे धर्म सिंह जी असल दे विच गल यह है कि असीं ये स्वरूप धारे हुए है, सिर्फ कारण है। हुण अपना स्वरूप जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहब दे विच प्रकाशमान है, इस करके साडा तां आकार बनिया होया है, समा कौतक रचिया है। असीं वास्तव दे विच जोत स्वरूप अकाल पुरख दे स्वरूप। सो साध संग गुर परमेश्वर एको जान, तां इका बाणी एक गुर इको शब्द विचार। हुण गुर शब्द तां इको ही है। जे आपां गुरु वाले बन जाने, अमृत छकदे पंज बाणियां जपजी साहब, जाप साहब, तो है प्रसाद सोई, चौपी साहब, आनंद साहब, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह इको ही शब्द है, शब्द गुरु है ना। जदों असीं बाणी पढ़ांगे उदों सतगुर की बख्शिश होवेगी, तां फिर बख्शिश हौली हौली जां कह दईए पहली क्लास का बच्चा एमए की गल कर जे जां पेपर दे सकता है, नहीं दे सकता ना। अजे तो अमृत ही छकिया, असीं समझ लेने पता नहीं उन्होंने बेचारे को की कुछ मिल गया। नहीं गुरु प्यारे, अजे तो शुरुआत ही हुई है, अजे तो दाखिल ही होया है, अजे तो सबक सीखना है उन्हें, तो हुणे असीं उन्होंने समझ लिया कि वह एमए कर गया, खणी PhD कर गए। असीं साडे मन च ही बड़ा मान हो जाता है, अमृत छकिया पता नहीं बन की गए, ये भी हो जाता है। माफ करना गुरु प्यारे, गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र पुत्रियां जरूर बन गए हैं, पर निमरता दे विच गुरु साहब ने कृपा करती है साडे ते, पर होर निमरता वरतो। महाराज सच्चे पिता ऐसी कृपा करो, जिहो जिहा सिख तुसीं पैदा करना चाहुंदे हो, वही सिख बन जाइए। साडी करनी कथनी ना रह जे, साडी करनी भी बख्श दो। असीं कल्ले बाणे पा के ना तुरे फिरीए, बाणे दे विच सतगुरु ऐसा करो, बाणी ते बाणा साडे दो खंभ बना दो। सतगुरु सच्चे पातशाह अंदर बाणी भी वसा दो ते बाणा भी बख्श दो। बख्शिया आप जी का साडा ताप जी का कोटन कोट धन, करोड़ां ही जन्मां दे पुण्य होण ते तां अमृत दी दात मिलदी, एवें मिलदी नहीं है गुरु प्यारे, बड़ी वड्डी बख्शिश है। पर जे बाहरले लोग कई पुछ लेंदे जिहड़ा आप नहीं छकिया, लो जी आ की करदा, अजे तां गुरु प्यारे वो तो बेचारा शुरू ही होया है। जे पहली क्लास के बच्चे नूं एमए वाला कह दे मेरे वांगू क्यों नहीं कर रहा, जां मेरे वांगू सवाल जवाब क्यों नहीं पूछ रहा, किद्दां दे सकेगा जवाब भाई। सो यही गल है। तो गुरु साहब जी रंग लागत 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 है, एका बाणी एक गुर इको शब्द विचार, इको ही गुरु नानक साहब जिहड़े 10 स्वरूपां च आए, इको ही गुरु की बाणी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह, इको ही शब्द है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब ने सानू बख्शिया, इको ही जिहड़ा असीं पंजां प्यारिਆਂ तो प्राप्त करना। उस शब्द दे विच सच्चा सौदा हट सच रतनी भरे भंडार। ए भंडार विराग विवेक खट समति मोख इच्छा भंडारे भरे हुए हैं, मुक्ति मिलती है, मुक्त सासंग सलोक समीप सुजज कैवल मुक्ति, ये मुक्तियां दे भंडारे भरे हुए हैं। साडियां दातां सारियां दिंदे गुरु साहब सच्चे पातशाह, ते ये शब्द रूपी जिहड़े गुरु साहब दे चरण हैं, जदों हिरदे च वस गए, गुरु साहब का शब्द साडे हिरदे च वस गया गुरु प्यारिया, फिर तां गुरु साहब जी बख्शिश करदे हार हार जन दोई एक है। गल इत्थे मुकनी है, ध्यान दिया जी, गल इत्थे मुकनी है। हर हर जन दोई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही विखै समाए। गुरु साहब वचन करते हैं सच्चा सौदा हट सच रतनी भरे भंडार। ए रत्ना के भंडारे भरे हुए गुरु के गुरबाणी, गुरु साहब के शब्द, गुरु ग्रंथ साहब रूपी समुंदर है जिहदे मरजीवड़े टुबियां मार के मारे से जो प्रभ को मिल बो चाहे खोज शब्द मैं ले। गुरु साहब के गुरमुख प्यारे बाणी पढ़ते सिमरन करते, फिर सतगुरु की कृपा होंदी है, क्योंकि महाराज जी जिहड़े भंडारे आ, सच्चा तो सौदा सच्चा है। जदों गुरु साहब के कोल आने सच्चा सौदा वरत महाराज खरीदने वास्ते आने हैं, सच्चा सौदा हट भी सच्चा है, तो गुरु साहब के रतनी भरे भंडार भंडारे भी भरे हुए, पर किद्दां प्राप्त होंदे?
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਨ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਾ ਭਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੱਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਇਹ ਰਤਨਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸੱਚ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ, ਖਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਖੱਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਲਾਭ ਖੱਟ ਸਦਾ ਹੀ। ਵੇਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਵੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਵਿਉ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਵਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਕਰਮ ਪਿਆਵਨਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀਏ ਧਨ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 10 ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 10 ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੋ ਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਰਮ ਪਿਆਵਨ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀਐ, ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ